हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 37 होगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। यह क्लासें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ग्रुप सी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनकी हैं, और यह आगामी आने वाले जो समस्त ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं, जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं आगामी कुछ समय बाद, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी आपके रिवीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हे राम प्रमुख वचन किसका है? तो ऑप्शन ए यह महात्मा गांधी जी का वचन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा जो उपन्यास था कौन है? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए चार्ल्स आयर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फोर्ट विलियम के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर। अगला प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन सी हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को? जो लौह स्तंभ है उसको किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है? तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा 7वें प्रश्न का? ऑप्शन सी क्रोड। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1917 सत्याग्रह 17 में हुआ था, 1917 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। अगला है, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? ऑप्शन ए मौर्य वंश से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो कौन सा आंदोलन चला था? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने किया था? केपलर ने किया था। अगला है, घाना का प्राचीन नाम क्या है दिए गए ऑप्शंस में से? तो घाना का प्राचीन नाम क्वेश्चन 14 है। तो ऑप्शन ए गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट इसका प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो यह कौन था? ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह नारा इंकलाब जिंदाबाद का किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी। अगला है, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो किस देश के हैं? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन बी विटामिन सी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए सीवी देसाई जी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था दिए गए ऑप्शंस में से? तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन डी कटक में हुआ था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर
24 सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन डी चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन बी 38वीं समांतर रेखा इस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है दिए गए ऑप्शंस में से? तो देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 विजय विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है तो यह ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और जो ये मोहम्मद इकबाल है इनका कौन सा था? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इनका वचन है। लेकिन इन्होंने ही सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत भी दिया था। 1930 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, मतलब वो हिंदू और मुसलमानों के लिए 2 राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कुछ कहा था। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो यह किस ग्रंथि से निकलता है? ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो अभिनेता राजकुमार जो है इनका असली नाम क्या था? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भूषण पंडित इनका असली नाम था। और अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन क्वेश्चन नंबर 32 है। ऑप्शन डी SEBI सेबी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो किस लेंस का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है? किन 2 देशों के बीच करता है? तो ऑप्शन बी अमेरिका व कनाडा के बीच करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है इसको बनने का? तो ऑप्शन ए संवहन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? तो यह महत्वपूर्ण नारा किसका है? ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था यह नारा? तो ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा यह नारा किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। अगला प्रश्न है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल जी ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।